ये माह रबीउन नूर है। इस माह रबीउन नूर की 12 तारीख को रब कदीर ने अपने उस आखिरी पैगंबर को जलवागर फरमाया, जिसके तवस्सुल से मेरे मौला ने पूरी कायनात को वजूद बख्शा। ये आब शारो चमनजार, ये लाला दारो फसले बहार, ये आसमान का शामियाना, ज़मीन का फर्श, सितारों की अंजुमन, गोया के दुनिया की हर चीज़ को रब कदीर ने मुस्तफ़ा के सदक़े में पैदा किया है। अगर मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ़ न लाते तो रब कदीर दुनिया को वजूद में न लाता। यहाँ तक कि मेरा मौला अपनी रुबूबियत का इजहार भी नहीं फरमाता। रब कदीर ने अपने नूर से एक मुश्त नूर मुहम्मदी लिया और नूर मुहम्मदी लेने के बाद रब कदीर ने फरमाया कुन मुहम्मदा, ऐ नूर तू मुहम्मद हो जा। नूर मुहम्मदी बढ़ता चला गया, इतना बुलंद हुआ कि रब की बारगाह में सिजदा रेज हो गया। रब कदीर फरमाता है मैंने तुझे इसीलिए पैदा किया है। फिर अल्लाह ने नूर मुहम्मदी से कलम को पैदा फरमाया और कलम को पैदा फरमाने के बाद रब कदीर फरमाता है उक्तुबिल कलम, ऐ कलम तू लिख। कलम जब इतना सुनता है 1000 साल तक हैबत इलाही में रहता है। 1000 साल के बाद हैबत इलाही से बाहर आता है, रब की बारगाह में अर्ज करता है ए परवरदिगार मैं क्या लिखूं। रब कदीर ने फरमाया कलम तू मेरे बंदों की तकदीरें लिख दे। कलम जब इतना सुनता है हैबत इलाही में शक हो जाता है, हैबत इलाही से बीच में से फट जाता है। फटने के बाद अब कलम बंदों की तकदीरें लिखता है। कलम ने लिखा अल्लाह आदम और हव्वा को पैदा करेगा। आदम और हव्वा मशीयत इलाही के तहत जमीन पर आएंगे और जमीन पर आने के बाद नस्ल इंसानी का आगाज होगा। औलाद आदम बढ़ेगी, यहाँ तक के औलाद आदम में 2 गिरोह हो जाएंगे। एक गिरोह सीधे रास्ते पर चलेगा, दूसरा गिरोह गुमराहियत के रास्ते पर चलेगा। जो गिरोह सीधे रास्ते पर चलेगा अल्लाह उस गिरोह को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। जो गुमराहियत के रास्ते पर चलेगा परवरदिगार उसको जहन्नम का रास्ता दिखाएगा। रब कदीर ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का रब कदीर ने नूर मुहम्मदी को लिबास बशरी में भेजने का इरादा किया। इरादा करने के बाद तमाम फरिश्तों को जमा किया और तमाम फरिश्तों को जमा करने के बाद फरिश्तों से मशवरतन रब फरमाता है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। ए फरिश्तों मैं इस जमीन में अपना नाइब बनाना चाहता हूँ। ए फरिश्तों इस जमीन पर मैं अपना खलीफा भेजने का इरादा करता हूँ। ए फरिश्तों बोलो तुम्हारी क्या राय है। फरिश्ते जब इतना सुनते हैं रब की बारगाह में अर्ज करते हैं अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। ए परवरदिगार क्या तू ऐसे को अपना खलीफा बनाएगा, ऐसे को अपना नाइब बनाएगा, ऐसे को अपना खलीफा बनाएगा जो जमीन में खूरेजिया करेगा, जमीन में फसाद का जरिया बनेगा। ए परवरदिगार हरगिज़ तू ऐसे को अपना खलीफा ना बना, ऐसे को अपना नाइब ना बना जिसकी नियाबत व खिलाफत जमीन में खूरेजी का सबब बने।
रब्बे कदीर ने फरिश्ते की बात को सुना। सुनने के बाद मेरा मौला फरमाता है इन्नी आलमु मा ला तालमून, ए फरिश्तों बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। रब्बे कदीर ने फरिश्तों में से सबसे पहले हजरत जिब्रील को हुक्म दिया है, ए जिब्रील जाओ जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठा कर लाओ। हजरत जिब्रील चलने लगे। रब ने फरमाया जिब्रील ख्याल रखना, हर मिजाज की मिट्टी को लेकर के आना, हर किस्म की मिट्टी को लेकर के आना, हर रंग की मिट्टी को लेकर के आना। हजरत जिब्रील जमीन के खित्ते पर आते हैं। जमीन के पर्दे पर आने के बाद हर मिजाज की मिट्टी को उठाते हैं, हर किस्म की मिट्टी को उठाते हैं। काली मिट्टी को हजरत जिब्रील ने लिया है, पीली मिट्टी को हजरत जिब्रील ने लिया है, सफेद मिट्टी को हजरत जिब्रील ने लिया है, कमदुमी मिट्टी को हजरत जिब्रील ने लिया है, सख्त मिट्टी को हजरत जिब्रील ने लिया है, नरम मिट्टी को हजरत जिब्रील ने लिया है। और हजरत जिब्रील जब इस मिट्टी को लेकर के चलने लगे, जमीन ने हजरत जिब्रील के दामन करम को पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद अब जमीन बोलती है, ए जिब्रील ये मिट्टी लेकर कहाँ जा रहे हो? ए जिब्रील इस मिट्टी का क्या करोगे? ए जिब्रील इस मिट्टी का क्या होगा? हजरत जिब्रील फरमाते हैं, ए जमीन मिट्टी रब ने मंगाई है, बारगाह मौला में पेश करना है, परवरदिगार की बारगाह में इस मिट्टी के हिस्से को पेश करना है। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील ने इतना फरमाया, जमीन ने अर्ज किया था, ए जिब्रील बताओ तो सही परवरदिगार इस मिट्टी का क्या करेगा? इस मिट्टी से क्या बनाया जाएगा? इस मिट्टी से क्या पैदा किया जाएगा? इस मिट्टी से क्या बनाया जाएगा? हजरत जिब्रील ने फरमाया, ए जमीन इस मिट्टी से आदमी को पैदा किया जाएगा, इंसान बनाया जाएगा, इंसान को जमीन पर भेजा जाएगा। अब यही इंसान एक गिरोह सीधे रास्ते पर चलेगा, यही औलाद आदम भटकेगी। अल्लाह उनकी हिदायत के लिए कभी हजरत नूह को भेजेगा, कभी हजरत दानियाल को भेजेगा, कभी हजरत ईसा को भेजेगा, कभी हजरत मूसा को भेजेगा, कभी हजरत इब्राहिम को भेजेगा, कभी हजरत इस्माइल को भेजेगा। ए जमीन अगर जो भी इंसान सिराते मुस्तकीम से हटकर गुमराहियत के रास्ते को इख्तियार करेगा, मेरा मौला उसे जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। और जो सीधे रास्ते को इख्तियार करेगा, मेरा मौला उसे जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे मुस्तफ़ा, जश्ने आमदे मुस्तफ़ा, फैज़ाने औलिया इकराम, मसलके आला हजरत। बहुत वाह वाह। जमीन जब इतना सुनती है ना, क्या कहने, जमीन रोने लगी। जमीन बिलकी, जमीन ने आहू फुगा किया, जमीन ने गिरिया उजारी की। हजरत जिब्रील फरमाती हैं जमीन रोती क्यों है? ए जमीन तेरे रोने की वजह क्या है? तो जमीन अर्ज करती है जिब्रील गुनाह इंसान करे जहन्नम में मुझे जलना पड़े, ए जिब्रील मुझ पर रहम खाओ, मिट्टी छोड़ो, रब की बारगाह में हाजिर हो जाओ। हजरत जिब्रील ने जब इतना सुना, रहम खाया, हजरत जिब्रील ने मिट्टी छोड़ ली ना, रब की बारगाह में हाजिर। रब ने फरमाया जमीन ए जिब्रील क्या मिट्टी लेकर के आए? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं मौला नहीं, मैं मिट्टी लेकर के चला था ना तो जमीन रोई थी, मुझे जमीन के रोने पर रहम आ गया। रब ने फरमाया मीकाईल तुम जाओ। हजरत मीकाईल भी आए, हजरत इसराफील भी आए। ये दोनों फरिश्ते मिट्टी छोड़ कर चले जाते हैं। आखिर में अल्लाह ने हजरत इज़राइल को भेजा है। कौन इज़राइल है? वो इज़राइल हैं जिनको अल्लाह ने हमारी मौत के लिए मुकर्रर किया है। इज़राइल किसी के बाप को बेटे से जुदा करते हैं, किसी के बेटे को बाप से जुदा करते हैं। मौत का फरिश्ता आता है, आने के
के बाद हजरत इज़राइल अलैहिस्सलात व तस्लीम तशरीफ लाते हैं। लाने के बाद ज़मीन के हर खित्ते से मिट्टी को उठाते हैं, हर गोशे से मिट्टी को उठाते हैं, हर कोने से मिट्टी को उठाते हैं। मिट्टी लेकर के चलने लगे। ज़मीन रोती रही, इज़राइल चलते रहे। ज़मीन बिलकती रही, इज़राइल चलते रहे। ज़मीन गिरियाज़ारी करती रही, इज़राइल चलते रहे। ज़मीन आहो फुगा करती रही, इज़राइल चलते रहे। हज़रत इज़राइल रब की बारगाह में मिट्टी लेकर के हाजिर हो गए। रब ने फरमाया इज़राइल मिट्टी लेकर के आ गए। हज़रत इज़राइल अर्ज़ करते हैं मौला हाँ हाँ मैं मिट्टी लेकर के आ गया। रब ने फरमाया इज़राइल जब तुम मिट्टी लेकर के चले थे क्या ज़मीन रोई नहीं थी, ज़मीन बिलकी नहीं थी, ज़मीन ने आहो फुगा नहीं किया था, ज़मीन ने गिरियाज़ारी नहीं की थी। हज़रत इज़राइल अर्ज़ करते हैं ए परवरदिगार जब मैं मिट्टी लेकर के चला था ज़मीन रोती रही मैं चलता रहा, ज़मीन बिलकती रही मैं चलता रहा, ज़मीन गिरियाज़ारी करती रही मैं चलता रहा, ज़मीन आहो फुगा करती रही मैं चलता रहा। अल्लाह ने फरमाया था ए इज़राइल क्या तुम्हें ज़मीन के रोने पर रहम नहीं आया? इज़राइल अर्ज़ करते हैं ए परवरदिगार ज़मीन का रोना देखता या तेरा हुक्म देखता? रब ने फरमाया ए इज़राइल अरे जब बात ये है तो मिट्टी से तुमने जुदा किया है, इस मिट्टी को मिट्टी में मिलाने के लिए भी तुम ही जाओ। अल्लाह अकबर। मुसलमान हजरत इज़राइल मिट्टी लेकर के गए। उस मिट्टी पर एक रिवायत के एतबार से 40 साल और दूसरी रिवायत के एतबार से 40 दिन तक बारिश हुई। उस मिट्टी पर 39 साल या 39 दिन गम की बारिश हुई और 1 साल या 1 दिन उस मिट्टी पर खुशी की बारिश हुई। इसलिए इंसान की जिंदगियों में खुशियां कम है और गम ज्यादा। मिट्टी को गूंदा गया। रब कदीर ने अपने जसद कुदरत अपने दस्त कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खालिद तैयार किया, जसद खाकी तैयार कर दिया गया। और जब जसद खाकी तैयार हुआ ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम का रब कदीर ने रूह को हुक्म दिया रूह कालिब आदम में दाखिल हो जा। रूह आदम के जिस्म में दाखिल हो जा। रूह जब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हुई अंधेरा देखा, खौफ और डर की वजह से वापस आ गई। रब ने फरमाया ऐ रूह तू दाखिल होने के बाद निकली क्यों? तो रूह ने अर्ज किया ए परवरदिगार आदम अलैहिस्सलाम का जो तूने पुतला बनाया है ना उस पुतले में बहुत अंधेरा है और अंधेरा देख करके मुझे बहुत डर लगता है। अल्लाह ने इतना सुना नूरे मोहम्मदी को अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में वसीयत फरमा दिया। नूरे मोहम्मदी आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में है। जैसे ही पुश्त में नूरे मोहम्मदी आता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जसद खाकी जगमग जगमग जगमगाने लगता है। रब कदीर ने नूरे मोहम्मदी रखा, रूह को दाखिल होने का हुक्म दिया। अब रूह दाखिल होती है, अब दाखिल होती है तो चढ़ती चली जाती है। आखिरकार रूह दाखिल होती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आँख खोली है। आँख खोलने के बाद अल्लाह के फरिश्ते पीछे सिजदा रेज़ हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं ए परवरदिगार ये फरिश्ते मेरे पीछे क्यों हैं? रब कदीर ने फरमाया ए आदम हमने तुम्हारी पुश्त पर अपने आखिरी नबी के नूर को रख दिया है। ए आदम अगर वो ना होते तो तुम भी ना होते। आदम अगर वो ना होते तो आसमान ना होता, वो ना होते तो जमीन ना होती, वो ना होते तो कायनात का जर्रा ना होता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं ए परवरदिगार
मैं उस नूर मोहम्मदी को देखना चाहता हूँ। ए मेरे मौला, उस नूर मोहम्मदी को मेरे जिस्म के ऐसे हिस्से में रख दे जिससे मैं नूर मोहम्मदी की ज़ियारत कर सकूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट से नूर मोहम्मदी को उठाया है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा है। अब पीछे के फरिश्ते सामने आ जाते हैं। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार ज़ियारत नहीं हो पा रही है, ए मेरे मौला ऐसे हिस्से में रख दे ताकि नूर मोहम्मदी को देख सकूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर मोहम्मदी को आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठों में रखा। आदम अलैहिस्सलाम ने फर्द मोहब्बत में अपने अंगूठों को चूमकर अपनी आने वाली बच्चों को बता दिया, आए मेरे बच्चों, नाम मोहम्मद को सुनकर अंगूठे चूमकर आंखों से लगा लेना, आंखों की तमाम बीमारियों से शिफा पा जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मुसलमान आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जन्नत में है और जन्नत में रहते रहते जब एक ज़माना गुजर गया, रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला जन्नत में मेरा साथी होता तो बड़ा अच्छा लगता, परवरदिगार जन्नत में मेरा साथी पैदा फरमा दे। इतना सुना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नींद का गलबा तारी हो गया, नींद का गलबा। और जब नींद का गलबा तारी हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली को निकाला और बाईं पसली को निकाल कर अल्लाह ने हव्वा को पैदा फरमाया। बोलो किसे पैदा फरमाया? हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया, जो हमारी और आपकी माँ है, हमारी और आपकी माँ है, उनको पैदा किया। और जब उनको पैदा किया, हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब अपनी आंखें खोल ली ना, तो देखा कि एक खातून मेरे सरहाने बैठी है। और जब सरहाने बैठी हैं, आपने कलाम करना चाहा, रब ने फरमाया आदम अभी इजाजत नहीं, आदम अभी कलाम करने की इजाजत नहीं। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला क्यों? रब ने फरमाया अभी तुम्हारा निकाह नहीं। यहाँ से मिजाज मिल गया कि जब तक शादी ना हो जाए उस वक्त तक लड़का लड़की से कलाम करे और लड़की लड़के से कलाम करे, ये जायज नहीं। लेकिन आज का हालात क्या है? आज के हालात तो ये है कि इंसान होश में बाद में आ रहा है, शैतान कान पे लग गया कान पे, और कान पे लगने के बाद उस इंसान का हाल यह है कि अगर वो रोड की गंदी नाली के किनारे पर बैठा है, पता नहीं चल रहा है कि कितने मच्छरों ने उसे काट लिया, नहीं पता चल रहा है। पूरी रात गुजर गई, खुद भी रो रहा, दूसरे को भी रो रहा। क्या है यार, ड्रामा बना रखा है, ड्रामा जिंदगी का। अल्लाह ने हमें और तुम्हें ड्रामे के लिए नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने हमें तुम्हें अपनी बंदगी के लिए भेजा। गंदी नाली पे बैठा बात कर रहा, टप टप आंसू गिर रहे और मार रहा। यार क्या हाल है, पता ही नहीं चल रहा कि उसकी जिंदगी को अल्लाह ने किस लिए पैदा किया। आखिरकार रब ने फरमाया आदम अभी बात नहीं कर सकते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला क्यों? रब ने फरमाया अभी तुम्हारा निकाह नहीं हुआ, अभी निकाह नहीं। और आदम जब तक निकाह नहीं हो जाता उस वक्त तक तुम हव्वा से बात नहीं कर सकते।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब इतना सुना, रब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं मौला इंतज़ाम फरमा दे। रब कदीर ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हजरत हव्वा से करा दिया। हजरत हव्वा से कराने के बाद रब कदीर के हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा से फिर कलाम करना चाहते हैं, यानी मस करना चाहते हैं। रब कदीर फरमाता है आदम तुम पहले अपनी बीवी का महर अदा करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं ए परवरदिगार तूने मेरे महर में क्या बनाया है? ए परवरदिगार क्या आसमानों की बुलंदी को महर बनाया, जमीन की पस्ती को महर बनाया, जन्नत की हूरों को महर बनाया, जन्नत के गिलमान को महर बनाया, जन्नत के महिलात को महर बनाया, जन्नत के तमाम शजरों को महर बनाया। ए परवरदिगार तूने मेरे महर में क्या रखा है? रब कदीर फरमाता है आदम हमने तुम्हारे महर में जन्नत की हूरों को नहीं रखा है, जन्नत के गिलमान को नहीं रखा है, जन्नत की नहरों को नहीं रखा है, जन्नत के महिलात को नहीं रखा है, आसमान की बुलंदी को नहीं रखा है, जमीन की पस्ती को नहीं रखा है। आदम बोले ए मौला फिर क्या रखा है? रब कदीर ने फरमाया हमने दुरूद पाक को रखा है। आदम तुम हव्वा के साथ मिलकर मेरे हबीब पर 21 मर्तबा दुरूद पढ़ दो, तुम्हारे महर को अदा कर दिया गया। मुसलमानों अब महर की बात आ गई तो मसला सुनो। मसला यह है कि महर इतना बांधना चाहिए जितना लड़का अदा कर सके, और महर इतना बांध दिया, कमाई है उसकी 98 की और महर बांध दिया 100 रुपए, अदा कर सकेगा? यार उसका खुद ही महर, खुद ही पेट नहीं भर रहा तो महर क्या अदा करेगा? बल्कि महर उतना ही बांधना चाहिए जितना लड़का अदा कर सके। और आजकल हालात तो ये हैं जब बारात आती है ना, बारात तो हालात इतने बुरे हो जाते हैं, इतने बुरे हो जाते हैं जब लड़की के अब्बा से पूछा जाता है महर कितना होना चाहिए तो वो कहता है यार मुझसे क्या पूछती हो, लड़की के चाचा खड़े थे हैं इनसे पूछ लो। और जब लड़की के चाचा के पास गए तो लड़की के चाचा बोले यार मैं क्या जानूं, लड़की का फुप्पा है, आप फुप्पा की मौज लग गया भाई, हाँ फुप्पा कितना महर होना चाहिए? तो कहने लगे यार महर तो उतना होना चाहिए कि हमारी लड़की सेव हो जाए। क्या मतलब? महर 5 लाख से ज्यादा कम नहीं बनेगा। लड़की के फुप्पा ने जब इतना बात कही उधर लड़के का भी फुप्पा था, बोला तुम 5 लाख कह रहे हो, मैं 1 लाख से ज्यादा नहीं बना। हो गई तकरार, अच्छी खासी राजी और रिजा। हम बारात लेकर क्या अब यहाँ दोनों फुप्पाओं ने तकरार करा दी। अब यहीं से बीच में दरार पैदा हो गई, और जब दरार पैदा हो गई तो अब जो लड़की खुश रहना चाहिए वो अपनी ससुराल में बहुत दुख भरी जिंदगी गुजारती है। इसके जिम्मेदार कभी कभी बसा औकात तो ऐसा होता है महर ही की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि बाराती भी लौट करके जाएगा। तो हमें इस चीज को संभालना पड़ेगा। बहर के मेरा टॉपिक ये नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से ये नूर मोहम्मदी मुंतकिल होता हुआ हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में आया। हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी से हजरत आमना के शिकम में आया। हजरत आमना के शिकम में आने के बाद हजरत आमना फरमाती हैं मेरा बेटा जब इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाया था, मेरे शिकम में आया था, तो मैंने वो चीजें देखी जो कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अगर कोई पत्थर मेरे कदमों के नीचे आ जाता, मेरे बेटे की बरकत से वो पत्थर सुरमा बन जाता। अगर मैं कुएं पर पानी लेने के लिए जाती तो लोग कुएं में पानी निकालने के लिए कुएं में डोल डालकर पानी निकालते थे, लेकिन मैं कुएं पर जाती, जाने के बाद पानी ऊपर आ जाया करता था। नबी कौनैन की वालिदा फरमाती है कि मेरा बेटा जैसे ही मेरे
मेरे शिकम में आता है। मैंने तमाम चीजें देख ली हैं। आप फरमाती हैं मेरा बेटा इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आया। 3 दिन या 7 दिन तक मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया। कबीला हवाज़न की औरतें आती हैं। आने के बाद आप फरमाती हैं कबीला हवाज़न की औरतें आई। हजरत हलीमा ने मेरे बेटे को उठाया। उठाने के बाद अपने सीने से लगाया। अपने खेमे की जानिब जाती है। जाने के बाद हजरत हलीमा फरमाती है मैंने अपने शौहर हजरत हारिस को आवाज दी थी, ए हारिस जरा करीब आ जाओ। हजरत हारिस करीब आते हैं। आप फरमाती हैं हारिस मैं तुमको एक ऐसा बच्चा ना दिखाऊं जिसकी सूरत देखकर तुम्हारा दिल बाग बाग हो जाएगा। तुम्हारी सूरत तुम्हारा दिल बाग बाग हो जाएगा। हजरत हारिस फरमाते हैं आप हलीमा दिखाओ वो बच्चा कौन सा है। आपने उस बच्चे के चेहरे से जैसे ही चादर मुबारक को उठाया था हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मेरा शौहर उस बच्चे को देखता है, मेरे शौहर का चेहरा खिल उठता है। आप फरमाते हैं ए हलीमा ये आम बच्चों की तरह बच्चा नहीं, लगता है इसको अल्लाह ने अपना आखिरी नबी बनाकर भेजा है। हजरत हलीमा फरमाती है मैंने अपने शौहर हारिस से कहा था ए हारिस ऊँटनी का दूध निकाल कर लाओ, हमें बहुत शिद्दत की भूख लगी है, बड़ी तेजी की भूख लगी है। हारिस तुम ऊँटनी का दूध निकाल कर लाओ। हजरत हारिस फरमाते हैं ए हलीमा तुम जानती नहीं हो, तुम्हें मालूम नहीं है हमारी ऊँटनी हफ्ते में 1 मर्तबा दूध देती है, वो भी 1 गिलास या 2 गिलास दूध देती है, उससे ज्यादा नहीं देती। हजरत हलीमा फरमाती है हारिस जरा कोशिश तो करो। हजरत हारिस अपना बर्तन लेकर पहुंचते हैं, ऊँटनी पर हाथ मारते हैं, ऊँटनी का दूध निकालते हैं। तो जैसे ही ऊँटनी का दूध निकालते हैं आपका एक बर्तन भरता है, दूसरा बर्तन भरता है। आप फरमाते हैं मैंने 3 बर्तन भर लिए लेकिन ऊँटनी का दूध खत्म नहीं होता। मैं उन ऊँटनी का दूध लेकर आता हूँ, मैंने पिया है, हलीमा ने पिया है। आप फरमाती है जैसे ही मैंने पिया मेरे पीने के बाद मेरे शौहर हारिस ने पिया है। आप फरमाती है 7 दिन का जमाना गुजारने के बाद मैंने सोचा चलो अब यहाँ से रुखसत होना है, इस बच्चे को इसकी माँ को दिखा दिया जाए, इस बच्चे को आमना को दिखा दिया जाए। आप फरमाती है मैं अपने शौहर हजरत हलीमा फरमाती है अपने शौहर हारिस को साथ लेकर चलती हूँ। और जैसे ही मैं चली थी चलने के बाद मैं जैसे ही जा रही थी रास्ते में खाना एक काबा पड़ा। मैंने हारिस से कहा था हारिस खाना एक काबा रास्ते में पड़ा है, चलो खाना एक काबा का तवाफ कर लिया जाए, खाना एक काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगा लिए जाए, खाना एक काबा के फेरे ले लिए जाए। हजरत हलीमा फरमाती है मैंने अपने शौहर से कहा, मेरे शौहर ने कहा हाँ हाँ चलो बड़ा अच्छा काम है। आप फरमाती है हम तवाफ काबा कर रहे थे, हमने सोचा चलो हजरे अस्वद का बोसा ये बच्चा ले ले, लेकिन जैसे ही हमने उस बच्चे को हजरे अस्वद के करीब लिया था खाना एक काबा आगे बढ़ा था, कभी उस बच्चे के माथे को चूमता था, कभी उस बच्चे के इस गाल को चूमता था, कभी इस गाल को चूमता था, कभी होठों को चूमता था, कभी माथे को चूमता था, कभी हाथों को चूमता था। हलीमा फरमाती है गैब से आवाज आती है हलीमा मुबारक हो तेरी गोद में कोई आम बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह ने अपना आखिरी पैगंबर भेज दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत। बहुत खूब हजरत, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे पैगंबर 2 साल के होते हैं, बहुत अच्छा हजरत, 2 वाह। साल की जिंदगी गुजारने के बाद जब मेरे पैगंबर 6 साल की उम्र शरीफ को पहुंचे, हजरत आमना फरमाती है मेरा दिल बड़ा उदास था, दिल मदीना जाकर बहने के लिए कह रहा था। आप फरमाती हैं कि मैंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में अर्ज़ किया अब्दुल मुत्तलिब मुझे जाने की इजाजत दे ताकि मैं मदीना जाकर कुछ घूम आऊं। आपने फरमाया हाँ बेटा जाओ, तुम जाओगे तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। ऐ मेरे लाल चली जाओ। हजरत आमना फरमाती हैं मैंने साथ में अपनी कनीज उम्मे ऐमन को लिया,
साथ में अपने बेटे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को लिया और लेने के बाद आप फरमाती हैं मैं चली और मक्का से मदीना पहुंची। 40 दिन तक मैं वहाँ पर रही। 40 दिन के बाद आप फरमाती हैं लोगों मैं जब वापस लौट रही थी, हज़रत आमना वापस लौट रही थी। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मकाम अबवा के करीब में पहुँचती हैं और मकाम अबवा के करीब में पहुँची थी। आप फरमाती हैं हज़रत आमना की तबीयत ख़राब हो जाती है, बुखार बढ़ जाता है। आप फरमाती हैं हज़रत उम्मे ऐमन को आवाज़ दी थी, उम्मे ऐमन आप अपनी गाड़ी को यहीं पर रोक लो। उम्मे ऐमन ऊँटनी को यहीं पर रोक लो। ऊँटनी को यहीं पर रोक लिया जाता है, ऊँटनी रुकती है। हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती है हज़रत आमना नीचे उतरती है। उतरने के बाद हज़रत उम्मे ऐमन नीचे उतरी थी। हज़रत आमना को हज़रत उम्मे ऐमन ने उतारा था। उतारने के बाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने मदारे पाक, मसलके आला हजरत, फैज़ाने शाजी मियाँ हुजूर, शायर हिंदुस्तान कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब टिबला, शायर हिंदुस्तान मोहम्मद अली फैज़ी साहब टिबला। नारे तकबीर। आप लोग बैठ जाएं, सुकून इत्मीनान का माहौल बना लें। शायर अहले सुन्नत, शायर हिंदुस्तान भाई मोहम्मद अली फैज़ी साहब तशरीफ ला चुके हैं। आप लोग पुरसुकून रहिए और शांति का माहौल बनाए रखिए कि आप हिंदुस्तान के अदीम शायर शहंशाह तरन्नुम माली की आवाज़ गदाए वाहिदी, गदाए मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। आप इनका बेहतरीन अंदाज में कलाम भी सुनेंगे और कुछ बीच बीच में ये आशिकाना जुमले बोलते हैं वो भी सुनेंगे। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, थोड़ी देर और आप बर्दाश्त कर लीजिए। हज़रत आमना फरमाती हैं मैं जब वहाँ से चलने के बाद जैसे ही मकाम अबवा में पहुँचती हूँ, हज़रत आमना की तबीयत ख़राब हो गई। हज़रत आमना उम्मे ऐमन से फरमाती हैं उम्मे ऐमन दरा ऊँटनी को तो रोको। हज़रत उम्मे ऐमन ने ऊँटनी को रोका है। रोकने के बाद हज़रत आमना फरमाती है उम्मे ऐमन दरा मुझे नीचे उतारो। आपने उम्मे ऐमन ने हज़रत आमना को नीचे उतारा है। उतारने के बाद हज़रत आमना फरमाती है उम्मे ऐमन तबीयत साथ नहीं देती है, कमजोरी पर कमजोरी आ रही है। उम्मे ऐमन जरा अपना सहारा दो और सहारा देने के बाद आप मुझे जमीन पर डाल दो। उम्मे ऐमन ने हज़रत आमना को जमीन पर लेटाला था। हज़रत आमना समझ रही थी अब मैं दुनिया को खैराबाद कहने वाली हूँ। हज़रत उम्मे ऐमन हज़रत आमना समझ रही थी इस दुनिया से मैं जाने वाली हूँ। हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती है हज़रत आमना की आँख से आंसू जारी होते हैं। हज़रत आमना को गशी तारी होती है। हज़रत आमना को गशी तारी हुई। हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती है मैंने पानी का छींटा मारा। हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती है हज़रत आमना होश में आती है। हज़रत आमना रो रही थी। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी वालिदा के करीब खड़े थे। आकाए कौनैन घुटने के बल बैठ जाते हैं। मुस्तफ़ा घुटने के बल बैठे थे। बैठने के बाद आकाए कौनैन घुटने के बल बैठे हैं। कभी अपनी माँ के सर को बोसा देते हैं। आकाए कौनैन को करीब किया है। हज़रत आमना फरमाती है मेरे प्यारे बेटे जरा मेरे साथ मेरे सामने आ जा। मुस्तफ़ा सामने करीब आ जाते हैं। आकाए कौनैन को हज़रत
आमना ने अपनी बाहों में समा लिया था। मुस्तफा कभी अपनी माँ की पेशानी को चूमते हैं, कभी अपने माँ के रुखसार को चूमते हैं। हजरत आमना रोती है, मुस्तफा की सिसकियां बुलंद होती हैं। हजरत आमना फरमाती, हजरत आमना रोने लगी। मुस्तफा का एक आंसू हजरत आमना के रुखसार मुबारक पर गिरा था। हजरत आमना ने अपने बेटे का चेहरा उठाया, आंख से आंसू पोंछे और फरमाया, ऐ मेरे लाल, आंख से आंसू गिराना बंद कर दे। अल्लाह ने तुझे रोने के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया में रोतों को हंसाने के लिए भेजा है। मुसलमानों, बहुत खूब, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह हमें माशाअल्लाह। तारीकी से उजाले में लाकर खड़ा कर दिया। पैगंबर आए, हमें नूर अता फरमाया और मुस्तफा ने रोशनी अता फरमाई। आज हम क्या करते हैं? आज हालात ये है, हमारा एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन है। मुस्तफा ने मोहब्बत का पैगाम आम किया, सरकार ने माँ बाप की इज्जत को बुलंद किया, सरकार ने एक दूसरे से मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया। लेकिन आज हालात क्या है? आज हालात ये है, एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन, एक बेटा अपने बाप का दुश्मन है। मुसलमानों, मुस्तफा के बताए हुए फरामीन पर अमल करो। सरकार की बताई हुई सरकार के बताए हुए अहकाम पर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह नज़ीज़ दुनिया भी तुम्हारी है और आखिरत भी तुम्हारी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार मेरे बोलने में जो भी गलती सरजद हुई हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत के तवस्सुल से मुआफ़ फरमा। हम सबों के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, हम सबों को एक और नेक बना दे, हम सबों का खात्मा बिल खैर ईमान पर फरमा। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।